जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक बम्पर सी वैकेंसी आ चुकी है जो बिना एग्ज़ाम के ही पास माने जाएंगे आप। बस उसमें 10वीं की मार्कशीट और उसमें ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है। अगर सैलरी की अगर बात करें तो लमसम 25,000 से भी ज़्यादा सैलरी है और इसमें बहुत सारा आराम का काम भी इसमें देखने को मिलता है। तो आइए हम आपको इस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। बस इस बार आप इस जॉब से मत चूकिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो कोई भी जॉब रिलेटेड के लिए अगर कुछ भी आपको चाहिए तो ये D6 शिव सर को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर है बिहार SDRF, ये एक भर्ती है जो बिहार के द्वारा आया हुआ है, बिहार सरकार लाए हुए हैं कि SDR भर्ती है। ये बिना परीक्षा की भर्ती होगी और ये कैसे होगा, राज्य वाइज कैसे होगी, अलग अलग राज्य में किस किस तरह के किस तरह का ये जॉब होगा, कैसे इसको अप्लाई कर सकती है, वो सारी चीज़ सब हम इसमें बताएंगे। इस बार ये चुकना नहीं है। अगर हम सैलरी की बात करें इसमें तो सैलरी लमसम 25,000 से ज़्यादा ही मिलता है। एटलीस्ट ये 20,000 प्लस रखिए, लेकिन 25,000 के आसपास बहुत ज़्यादा ही चला जाता है, 25,000 से ज़्यादा भी जाता है। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगते हैं, जिसमें कि सफाई वाला काम हो गया, धोबी वाला काम हो गया, नाई का काम हो गया और ये और बहुत सारा इसमें जानकारी होगा। उस सारे जानकारी को भी हम लोग इसमें यहाँ पर देखेंगे। बस आपसे एक ही निवेदन है कि इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है क्या ये बोधी जीएस ने बल्कि D6 शिव सर। आइए तो अब हम इसमें बात करते हैं। अब इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका काम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसका काम क्या होता है। तो आइए हम इस काम के बाद हम देखते हैं कि बाढ़, भूकंप, आग जब सब फेल हो जाता है, जो भी बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, उस सब में जो उतने भी लोग रहते हैं उसमें सब अगर फेल हो जाते हैं तब जाके उसे मैदान में उतारा जाता है। अगर आप देखे होंगे कहीं पर ये नदी है, नदी में क्या होता है कि नदी में एक नाव ऐसे करके उतारे जाते हैं ना, उस नाव पर आप देखेंगे कि जो भी कार्यकर्ता सब होते हैं तो उसी का ये भर्ती है कि इसमें आप नाव में जाएंगे। उस सब के लिए थोड़ा सा आपको तैराकी सब कुछ आना चाहिए कि तैर तो सकते हैं कि नहीं तैर सकते हैं, ये सब आना चाहिए, क्योंकि आप नदी में ही काम करेंगे। तो अगर आपको जब भी इमरजेंसी का कुछ काम होगा तो आपको बुलाया जाएगा, जब आप कहीं रहेंगे उसके बाद आपको बुलाया जाएगा थोड़ा तैराकी का काम देखने के लिए। फिर अगर कोई बच्चा डूब जाता है, कुछ हो जाता है, तो उन सब के काम के लिए आपको रखा जाएगा। इस सब के लिए भर्ती आई हुई है। हम आइए आपको बताते हैं। अगर हम कहें कि क्या आप SDRF में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये पूरी भर्ती आपके लिए है, पूरी जानकारी आपके लिए है। तो देखिए ये क्या काम इसमें करना पड़ता है आपको बता दिए हैं कि फ्लड, ये वाटर रिजर्व्स है। फिर ये आप जो भी एक नाव का काम होता है, नाव वाला का क्या काम होता है, समझिए कि यही आपका काम है कि नाव में आप सवार है, बीच में कुछ हो गया है, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। लोगों की क्या करना है, लोगों का जान बचाना है ना। तो ये लोगों की जान बचाना है, सबसे बड़ा मिशन यही होता है इसका, है ना। सबसे बड़ा मिशन इसका यही होता है कि लोगों को जान बचाना है। इसमें आपको ये जॉब है, ठीक है। SDRF भर्ती कौन निकालते हैं ये भी ध्यान देंगे कि राज्य सरकार निकालते हैं ये, और राज्य सरकार में भी ये गृह विभाग होते हैं। कौन सा विभाग होते हैं, ये गृह विभाग होते हैं। तो स्टेट पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड होता है, ये एक बहुत ही मान्यता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नोटिफिकेशन भी आता है। तो आप ये भी जरूर सूचना देंगे आपको कि किस राज्य में आप है, आप अपने राज्य में जरूर इस नोटिफिकेशन को देखिए कि इस नोटिफिकेशन में आपके राज्य में जरूर आया है कि नहीं। अगर आपके राज्य में ये नोटिफिकेशन आ गया है तो जरूर इसको फॉर्म भरिए। इसमें एग्जाम नहीं बल्कि उस पर कुछ अपने एरिया के जितने भी लोग होते हैं उन सब से बात करके उसके बाद उसमें सेलेक्ट किया जाते हैं। तो समझ लीजिए कि जिसको पैरवी कह सकते हैं, है ना, पैरवी लगा करके भी शायद इतना ये सब जो होता है इस क्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं इसमें ये। और अगर हम देखें तो कौन कौन से पद होते हैं इसमें, तो ये एक कांस्टेबल का पद होते हैं और एक ड्राइवर का पद होता है और सब इंस्पेक्टर का पद होता है। कुछ राज्यों में अलग अलग भी होते हैं। तो आप देखेंगे ये जो है सब इंस्पेक्टर का कोई कोई ऐसा राज्य होता है जिसमें होता है, ठीक है। लेकिन सब इंस्पेक्टर किस में होता है, तो ये उसी में बस नाव वाले में ही अलग अलग से, नाव वाले में ही अलग अलग से जो वर्कर काम करते रहते हैं
उसी वर्कर में से जो भी रहते हैं उसी में सब इंस्पेक्टर भी होते हैं। अगर उन नाव को चलाने के लिए एक होता है, जैसे कि एक ऐसे दाब करके फिर पूरे ऐसे घुमाते रहते हैं ना, तो इसके लिए एक ड्राइवर भी चाहिए, तो ड्राइवर के लिए भी होते हैं ना। और ये कांस्टेबल भी होते हैं जो कि इसमें रुक के रहते हैं, उसको कांस्टेबल। तो ये कांस्टेबल के लिए भी जो अगर चलाएंगे बोट उसके लिए भी, और सबको एक मैनेजमेंट करने के लिए ये सब इंस्पेक्टर के लिए भी इसमें भर्ती होता है। सभी राज्य में अलग अलग से होते हैं। अगर हम योग्यता की बात करें तो न्यूनतम ये 10वीं पास पर लिए जाते हैं। अगर आप 12वीं पास भी है तब पर भी कोई बात नहीं, आप 12वीं पास वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ये ड्राइवर और बॉटम के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है। अगर आप ड्राइवरी कुछ भी ड्राइवरी का अगर कर रहे हैं, चाहे आप बिहार पुलिस का हो कुछ भी हो, तो ज़रूर एक लाइसेंस बना लीजिए, बहुत सारे जगह आपको काम आने वाली है ना। तो लाइसेंस के लिए अगर आप लाइसेंस है तभी जा करके आप ड्राइवर वाले में भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एसआई में अगर जाना चाहते हैं, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, जो जिस राज्य में अगर आया हुआ है उसमें, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन आपको लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। इसमें 10वां से काम नहीं चलेगा, तो ये ग्रेजुएशन का भी डिग्री इसमें लगेगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ये सामान्य तौर पर ये 18 से लेकर के 25 तक बताया गया है, लेकिन ये 25 नहीं, एटलीस्ट 30 के आसपास भी जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आप 25 से है कि नहीं, 25 से ये 18 से ऊपर है कि नहीं। अगर 18 से ऊपर और ये 35 से अगर कम में है तो आप अपने क्षेत्र के आसपास इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपका क्षेत्र है, गांव है, उसमें जो भी मुखिया होगा, ऊपर में सरपंच या जो भी आगे होंगे उस सबसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी SC ST सब के लिए ये सरकारी छूट कुछ कुछ मिलेंगे। एज राज्य अनुसार बदल सकती है, जो भी राज्य में हो सकता है कि कुछ कुछ राज्य में कुछ कुछ छूट अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने यहाँ का कुछ देख सकते हैं इसमें। सैलरी की बात करें तो ये सैलरी की बात इसमें 21,000 प्लस की बात है, तो जिसमें लमसम आगे जाते जाते ये 50,000 के आसपास भी चला जाता है, ठीक है। आगे जाते जाते ये 50,000 प्लस जाता है इसका, है ना। और उसमें बहुत सारा उसमें जोड़ा हुआ होता है कि क्या क्या सब उसमें होगा, कि आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं, वो सारे चीज़ सब इस सैलरी में होते हैं, है ना। अप्लाई हम कैसे करते हैं, तो ये अप्लाई के लिए स्टेट पुलिस होता है, होम डिपार्टमेंट वेबसाइट है, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। और ये जो भी आप जिस राज्य में है उस हिसाब पर, तो आप स्टेट पुलिस का एक होम डिपार्टमेंट जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट पर आप रुके रहेंगे। इसी वेबसाइट पर आप जो नोटिफिकेशन आएगा आपके क्षेत्र का आपके हिसाब से, तो उसी पर जा करके आप फॉर्म भरेंगे। कौन से, स्टेट पुलिस पर। कौन से, स्टेट पुलिस जो होम DEP यानी डिपार्टमेंट वेबसाइट जो होता है उस वेबसाइट पर जा करके आप ये अप्लाई करेंगे। ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो जानकारी है, ये आपको जानकारी कैसी लगी है आप ज़रूर इसमें बताएंगे। आपके राज्य में आप अपने हिसाब से खोज लेंगे, जाएंगे, आप पता करेंगे कि किस हिसाब से कौन सा जॉब हो रहा है कहाँ पर, तो आप जाएंगे और आपको पता चलेगा। अगर आप अपने खुद से खोजना चाहते हैं तो आप इस वाले वेबसाइट पर जाएंगे, जो स्टेट पुलिस का वेबसाइट है, होम डिपार्टमेंट वेबसाइट, वहाँ पर जा करके आप नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, किस नोटिफिकेशन में हमारे राज्य में या हमारे यहाँ का आया है कि नहीं आया है, आप जा करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये आपको जो भी जानकारी है, किस तरह का जानकारी आपको कैसा जानकारी लगा है ज़रूर आप बताएंगे। और बहुत सारे चीज़ जो भी आप उसका और अलग में कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।